हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। ये जो प्रोग्राम हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको हम आज फंक्शन से करके देखेंगे और उसके लिए यूज करेंगे टाइप 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन का, जिसमें पता है रिटर्न डेटा टाइप नहीं होता है, उसके जगह पे जस्ट वॉइड लिखा होता है, बट उसके अंदर आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो सभी के सभी प्रोग्राम हम टाइप 2 से नहीं करेंगे, कुछ टाइप 1 से भी करेंगे और ये टाइप 2 वगैरह क्या है आपको एक दो एग्जाम्पल देखने के बाद समझ जाएगा। तो हमारा आज का पहला प्रोग्राम है टू रीड एनी इंटीजर नंबर एंड चेक वेदर इट्स इवन और ऑड। मतलब एक सिंपल सा इवन और ऑड का प्रोग्राम है। यूजर से हम एक वैल्यू मांगेंगे और उसे हम बताएंगे चेक करके कि वो इवन है कि ऑड है। तो आपको तो पता ही है प्रोग्राम कैसे होता है। सबसे पहले एक वैल्यू, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, यूजर से एक नंबर मांग लो, ये मैसेज टाइप करके एंटर एनी इंटीजर नंबर करके और सीन का यूज करके वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दो। अब रही बात, देखो आपने ये प्रोग्राम हमने इसके पहले भी किया है, इफ से किया है, नेस्टेड इफ एल्स से किया है, कंडीशनल ऑपरेटर, स्विच, बहुत सारा हमने लॉजिक वहां पे यूज किया है। तो इसके बाद मतलब इस प्रोग्राम में जो हमको रिजल्ट मिलता है वो एक मैसेज होता है। मैसेज क्या रहता है? आइदर इट्स इवन नंबर और ऑड नंबर, है ना। तो उसके लिए हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और मैसेज प्रिंट करते हैं। यूजर को कैलकुलेशन से कुछ लेना देना नहीं होता है, उसे बस उस मैसेज से लेना देना है कि वो इवन नंबर है या नहीं है, यानी कि हमारा आउटपुट ही क्या है? एक मैसेज है। ऐसे प्रोग्राम जहां पे आउटपुट सिर्फ मैसेज होते हैं वो हम करते हैं टाइप 2 से। तो देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम है चेक और बस मैं उसमें ये वैल्यू भेज देता हूं नंबर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो किया है ना, इसे बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। आप देख सकते हैं कोई इक्वल टू साइन का मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल किया है। इसके पहले भी डायरेक्ट ही कॉल कर रहे थे बट वो वैल्यू वापस ला रहे थे, ये वैल्यू वापस नहीं ला रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि ये कोई वैल्यू वापस नहीं ला रहा है ये फंक्शन? क्योंकि इसके सामने इक्वल टू साइन नहीं है और यही तो हमारा टाइप 2 है, फंक्शन विदाउट रिटर्न डेटा टाइप। यानी कि इस फंक्शन का अब तो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं, जब इसे हम डिक्लेयर करेंगे तो उसके सामने क्या रहेगा? वॉइड। तो वॉइड कब लगाते हैं? जब कोई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो हम उसके आगे लगाते हैं वॉइड। बट इसके अंदर नंबर लिखा है, मतलब ये आर्गुमेंट या पैरामीटर है, इसलिए तो हमने यहां पे लिखा है बट विद दी आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। इसके अंदर एक पैरामीटर है। तो इस फंक्शन को कॉल करने का ये तरीका है, बस फंक्शन का पर्टिकुलर नाम लिखो और जिस वैल्यू को आपको चेक करना है उसका बस वहां पे वेरिएबल का नाम लिख दो। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉलिंग। तो हम पहली बार ऐसे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अब करते हैं इसे डिक्लेयर। डिक्लेयर करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, सिर्फ आपको चेक लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स लिखने हैं और सेमीकोलन। ओके, डिक्लेरेशन हो गया। इसके अंदर कौन से टाइप की वैल्यू आ रही है? तो नंबर का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आ रही है और एक ही आ रही है, इसलिए मैंने एक ही बार यहां पे इंटीजर लिखा है। अब रही बात, इसका ये जो फंक्शन जो भी कुछ करेगा उसके आंसर मैसेज में आएंगे और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जिसके आंसर मैसेज में आते हैं उसको आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके सामने लगाया है वॉइड। वॉइड का वैसे भी मीनिंग पता है क्या होता है? एम्प्टी होता है, यानी ये कुछ भी वैल्यू वापस नहीं करने वाला है, बस वहां पे हम वैल्यू भेज देंगे और उसी फंक्शन में आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके पहले आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं वो टाइप 1 के थे, वो आपको आंसर वापस कर रहे थे। यहाँ पे कोई आंसर वापस नहीं आने वाला है, जस्ट मैसेज रहेगा। तो देखो आपको गाइज इससे आपको यूज टू होना है, इसका हमें आगे भी जाके यूज हम करने वाले हैं। तो आई होप सो कि आपको इतना समझा हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। ये मैंने फंक्शन कॉलिंग की है और ये जो हमने ऊपर लिखा है इसे बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। तो आपको तो पता ही है, बची क्या चीज है यहाँ पे? फंक्शन डेफिनेशन। तो चलो वो भी बना लेते हैं। आपको तो पता ही है क्या करना पड़ता है, जैसा डिक्लेरेशन है वैसा ही आपको प्रोटोटाइप लिखना पड़ता है और मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर, उसके बाद आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट बनाना है। ओके गाइस, अब आपको तो पता ही है, इतनी आदत तो हो गई है कि जैसे ही फंक्शन कॉल होता है उसका फ्लो जहां पे फंक्शन डिक्लेयर है वहां पे हम आ जाते हैं। तो देखो ये साथ में क्या लेके आ रहा है? ये साथ में लेके आ रहा है नंबर। तो ये नंबर कहीं तो भी कॉपी होना चाहिए ना, तो हम इसे इसमें कॉपी करते हैं। वहां से जो नंबर आया है वो इसमें कॉपी हो जाएगा। आप चाहे तो दूसरा वेरिएबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बट हम ऐसी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे से कम मिस्टेक हो। तो इस चीज को जो हम करने वाले हैं उसे क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। तो जो भी प्रोग्राम का लॉजिक है इवन और ऑड का, आप यहां पे लिख सकते हैं। देखो गाइस, आपको बहुत तरीके से ये प्रोग्राम आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप इसे सिंपल इफ से करो, इफ एल्स से करो, नेस्टेड इफ एल्स से करो, या फिर
कंडीशनल ऑपरेटर से या स्विच से करो, जो भी लॉजिक यहाँ पे आपको अच्छा लगता है उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेन नहीं चेंज होगा, ज्यादा से ज्यादा इस अंदर की जो कोडिंग है फंक्शन की वही चेंज होगी। तो बेस्ट वे है कि इसे इफ एल्स से करो, तो जो नंबर को 2 से डिवाइड करके देखो और क्या रिमाइंडर 0 आता है, आता होगा तो वो फेमस मैसेज आपको लिख देना है इट्स इवन नंबर करके, ओके, और सेमीकोलन देना नहीं भूलना है। इसके बाद यही कंडीशन फॉल्स हो सकती है, यानी कि एल्स, तो आपको दूसरा फेमस मैसेज लिखना है इट्स ऑड नंबर और सेमीकोलन आप यहां पे दे सकते हैं। तो गाइस देखो इतना ही ये है, इतना ही प्रोग्राम रहता है और बहुत ही इजी टेक्निक से ये होता है। मैंने मेन में एक वैल्यू रीड की और उसे चेक करने के लिए भेज दिया, बस वापस कुछ भी नहीं आ रहा है। इसीलिए जब हम इसको डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं, देखो इसके सामने क्या लिखा है, वॉइड लिखा है। कोई कैलकुलेशन हुआ होगा तो वो इफ में है, और यूजर को थोड़ी हम बताते हैं कि उसका रिमाइंडर 0 या 1 आ रहा है, हम तो उसके सामने बस मैसेज प्रेजेंट करते हैं। तो इसे वापस करना नहीं है आपको, यहीं पे हमारा पूरा प्रॉब्लम, यहीं पे हमें सॉल्व करना है। तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, और ये हमारा वॉइड हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो रही बात, इसे कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं, और रन करोगे तो यूजर को थोड़ी पता चलता है कि आपने कौन से लॉजिक से, कौन से मेथड से किया है, उसके सामने ये स्क्रीन रहती है। मैंने 2 एंटर किया, इट्स अ इवन नंबर, फिर से इसे रन करते 5, इट्स अ ऑड नंबर, ओके। और ऐसे ही किसी भी नंबर के लिए काम करेगा जो रेंज में है। रही बात व्हाट अबाउट 0, मैंने बहुत सारे बार ये प्रोग्राम किया होगा बट आपको 0 डाल के नहीं देखा होगा। बट व्हाट अबाउट 0, पता है 0 कौन सा नंबर होता है, इट्स अ इवन नंबर होता है। ये कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, इट्स अ इवन नंबर। तो ऐसे होते हैं हमारे चेक वाले प्रोग्राम। आप चाहे तो फंक्शन का नाम कुछ और भी रख सकते हैं, चेक इवन ऑड व्हाटएवर, बस जो रूल फॉलो करने हैं नाम रखने के लिए, जैसे हम वेरिएबल के रूल फॉलो करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे रूल फॉलो करने हैं। नाम में स्पेस नहीं रहना चाहिए, शुरुआत नंबर से वगैरह नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे रूल्स है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी आइडिया क्लियर हो गई होंगी। और एक प्रोग्राम लेते हैं, और प्रोग्राम का नाम है टू रीड एनी इंटीजर नंबर एंड चेक वेदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इवन ऑड का हो गया ना, अब पॉजिटिव नेगेटिव 0 का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर ही रखा है, आप चाहे तो फ्लोट रख सकते हैं। इवन और ऑड ये प्रॉपर्टी इंटीजर नंबर की होती है, बट पॉजिटिव नेगेटिव 0 ये फ्लोटिंग नंबर या रियल नंबर की भी होती है, बट मैंने यहाँ पे इंटीजर ही लिखा है। तो हमारे स्क्रीन के ऊपर जो प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा इवन और ऑड का है, बट पता है इसी प्रोग्राम में 1-2 जगह पे चेंजेस करने से कितना ये प्रोग्राम आसानी से हो जाता है, मैं आपको वही बता रहा हूं। तो देखो गाइस, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम एक नंबर लिया मैंने इंटीजर, एंटर एनी इंटीजर नंबर, और उसको मैंने चेक करने के लिए भेज दिया। अब मुझे पता है कि ये प्रोग्राम क्या चेक करने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 का ये प्रोग्राम करने वाला है, ओके। आप ऐसा यूजर को बता सकते हैं, मतलब यही मेन रख के देखो मैंने बस वैल्यू भेज दी है, वैल्यू इंटीजर है, ब्रैकेट में इंटीजर लिख दिया है मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप में, ये कुछ भी वैल्यू वापस नहीं करने वाला है, तो ना इक्वल टू साइन है, और इसलिए मैंने इसके सामने यहाँ पे क्या लगा दिया है, वॉइड लगा दिया है। और अब आता हूं मैं फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर, और ये जो लॉजिक लिखा है इसको हटा देते हैं और इसके जगह पे कौन सा लॉजिक लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव 0 का। ये तो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं और 12th में हमने रिवीजन भी की है। तो क्या है लॉजिक, सिंपल सा तो है, अगर नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी होंगी तो बस मैसेज आपको प्रिंट करना है। पहला मैसेज है इट्स पॉजिटिव नंबर, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके ही मायने क्या है, या तो फिर ये नंबर नेगेटिव होगा या तो 0 होगा। तो आपको उससे नेस्टेड इफ एल्स कर रहे हैं, तो क्या नंबर नेगेटिव है तो आप ऐसा मैसेज लिख सकते हैं, क्या नंबर लेस देन 0 है तो आप दूसरा मैसेज लिख सकते हैं। मैसेज क्या रहेगा, इट्स नेगेटिव नंबर। और सपोज वो नंबर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम मैसेज लिख देंगे वो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो कौन सा नंबर रहेगा, 0 रहेगा। तो देखो गाइज, वो इवन और ऑड के प्रोग्राम में ही मैंने वो जो फंक्शन था उसमें चेंजेस कर दिए, मतलब कोडिंग में चेंजेस कर दिए, और हमारा प्रोग्राम बन गया पॉजिटिव नेगेटिव 0 वाला प्रोग्राम। तो ऐसे हम प्रोग्राम यहाँ पे कर सकते हैं, कितने आसानी से ये प्रोग्राम होते हैं, और आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं सभी कोडिंग ऑलमोस्ट सेम है। फंक्शन तो मतलब जो मेन है ना, हमारा मेन फंक्शन, वो तो बिल्कुल सेम है, आप चेक कर सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। मैंने बस वो चेक नाम के फंक्शन को वहां पे मैंने थोड़ा सा उसमें कोडिंग चेंज कर दी है। आप चाहे तो नाम अलग लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उन्होंने नाम दे दिया है कि ये फंक्शन से काम करो, तो आप उस फंक्शन का नाम का यूज करके आप ये प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वर्किंग बिल्कुल सेम है, कंपाइल करोगे कोई एरर नहीं, और रन करोगे तो देख सकते हैं आप 9
इट्स पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर डाल के देखो -6 इट्स अ नेगेटिव नंबर, और एक बार 0 डाल के देखो, तीनों के लिए ये बराबर प्रोग्राम काम कर रहा है। तो इतना आसान होता है ये हमारा टाइप 2 वाली कैटेगरी ऑफ फंक्शंस। तो आपको आइडिया आ गई होंगी। तो और कौन सा प्रोग्राम बना सकते हैं आप? इसी से लीप ईयर का प्रोग्राम बना सकते हैं, इसके बाद आप टीनेजर का प्रोग्राम बना सकते हैं, पास फेल का प्रोग्राम बना सकते हैं, इवन प्राइम नंबर है या नहीं है उसका प्रोग्राम भी आप इससे बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं। आई होप सो कि आपको ये जो टाइप 2 कैटेगरी हमारी, जहां पे कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं होता है और एक आर्गुमेंट होता है, उसके बारे में आपको आइडिया आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रीड एनी 4 इंटीजर नंबर्स एंड नंबर्स चाहिए एंड डिस्प्ले स्मॉलेस्ट ऑफ देम बाय यूजिंग फॉलोइंग फंक्शन। और पता है, मतलब प्रोग्राम तो आपको पढ़ने के बाद ही समझ गया कि 4 नंबर रीड करने हैं और उसमें सबसे जो छोटा नंबर है उसको आपको फाइंड करना है। बट ये प्रोग्राम आपको करना है फंक्शन से, और आपको कुछ चीज गिवन है। देखो चीज गिवन क्या है, इंटीजर स्मॉलेस्ट, और ब्रैकेट में लिखा है इंटीजर कॉमा इंटीजर कॉमा इंटीजर 4 टाइम्स। तो पता है आपको फंक्शन का प्रोटोटाइप दिया है। ओके, तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अब अपने मर्जी से प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में जो फंक्शन का नाम होगा वो स्मॉलेस्ट रहना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे इंटीजर बोला है तो इंटीजर वैल्यू रहनी चाहिए, और वो रिटर्न करने वाला है वैल्यू, तो आपको उसको वैल्यू रिटर्न करनी भी पड़ेगी। तो आपको अब इस फंक्शन के हिसाब से ही पूरा प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, आपको प्रोटोटाइप दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये बेसिक कोडिंग आपने लिख ली है, जनरल स्ट्रक्चर, और सबसे पहले आप यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लिख लो, यानी कि प्रोटोटाइप लिख लो। तो मैंने लिख दिया स्मॉलेस्ट, और इसके अंदर 4 वैल्यू आने वाली है, तो इंटीजर कॉमा इंटीजर, ऐसा आपने 4 टाइम्स यहाँ पे लिख लिया, और सेमीकोलन देना आपको नहीं भूलना है। यही आपको गिवन है। ओके, इसी से पूरा प्रोग्राम डिजाइन करना है। सिंपल ही होने वाला है, बस ये टाइप 2 से नहीं है बल्कि टाइप 1 से है। ओके, इसमें क्यू इंटीजर लिखा है सामने और अंदर क्यू लिखा है, तो वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले आपके पास 4 वैल्यू होनी चाहिए। बड़े बड़े नाम लिखना नहीं है, ABCD बहुत फेमस नाम है, इतने आपको लिखना है। यूजर इनमें वैल्यू क्यों एंटर करेगा? अगर हम उसे बोलेंगे कि 4 नंबर की वैल्यू एंटर करो, तो एंटर एनी 4 इंटीजर नंबर, ऐसा स्क्रीन के ऊपर मैसेज जाएगा। ओके, सेमीकोलन लगाना है और 4 वैल्यू आप यहाँ पे रीड कर लो। एक वैल्यू B में, A में ऑफ कोर्स पहली वैल्यू, उसके बाद C में और उसके बाद D में। ओके गाइस, अब देखो कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना है या कुछ भी लॉजिक यहाँ पे आपको नहीं करना है। ओके, आपको बस क्या करना है, इन चारों में से जो बड़ा छोटा नंबर होगा ना वो वापस आना चाहिए। देखो अगर इन्होंने यहाँ पे वॉइड लिखा होता तो हम पूरा मैसेज वहीं पे प्रिंट करते। अब खास बात यहाँ पे क्या है, हमें फंक्शन को कॉल करना है और वो रिजल्ट में आपको इन चारों में से एक नंबर वापस करेगा। मतलब कि ये जो 4 इंटीजर नंबर है, ऑफ कोर्स हमारे ABCD है, इनमें से एक छोटा नंबर होगा और उनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो वापस जो आंसर आने वाला है वो इन्हीं 4 में से एक ही तो नंबर वापस आएगा ना, तो वही हमारा यहाँ पे रिजल्ट है। और इसीलिए इसका जो सामने लिखा है रिटर्न डेटा टाइप वो है इंटीजर। आई होप सो कि आपकी आइडिया क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे एक्चुअली कोई कैलकुलेशन है बट एक वैल्यू वापस आने वाली है और उन चारों में से ही एक वैल्यू रहने वाली है। ओके, तो इसीलिए देखो आपको एक वेरिएबल लेना है इंटीजर। मैंने मिनिमम नाम का एक वेरिएबल लिया और देखो इसको मैं क्या असाइन कर रहा हूं, स्मॉलेस्ट नाम के फंक्शन को यहां से मैं कॉल कर रहा हूं और ब्रैकेट में लिख रहा हूं ABC और D, कॉमा कॉमा देके आपको और सेमीकोलन लगा देना है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग, है ना। हमने फंक्शन को कॉल किया है, जिसे मैंने हाईलाइट किया है, वो आपको क्या वापस करेगा, इसी ABCD में से एक नंबर वापस करेगा जो सबसे छोटा होगा। तो ये सबसे छोटा नंबर है, ये मैसेज आपको यहीं पे प्रिंट करना है। इसलिए मैं यहां पे मैसेज लिख देता हूं, काउट स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, इसके सामने क्या वैल्यू पुट करोगे आप, मिन की जो भी वैल्यू होंगी या मिनिमम नाम का जो वेरिएबल लिया है आपने वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ओके गाइस, तो कहीं पे भी लॉजिक हमारा हुआ है क्या, अभी तक हमने कुछ भी कोडिंग वगैरह की है क्या, बस फंक्शन वैल्यू रीड की और फंक्शन को हमने यहाँ पे जस्ट कॉल किया है। और जो पहला जो गिवन था वो क्या था, फंक्शन प्रोटोटाइप था। तो अब क्या बचा है, 2 चीजें हो गई। तो तीसरी चीज हमारी क्या होती है हमेशा, फंक्शन डेफिनेशन। और कैसे लिखते हैं, जैसा हमारा वहां पे डिक्लेरेशन है वैसा ही आपको वहां पे लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा इंटीजर स्मॉलेस्ट और उसके बाद 4 वैल्यू है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए आपको क्या करना है, तो मैंने वो तो सिखाया है आपको कि सेम वेरिएबल के नाम लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, और अब वो आपके ऊपर डिपेंड है
कि आपको कौन से लॉजिक से ये प्रोग्राम करना है। ओके, आपके पास बहुत सारे वे हैं, सिंपल इफ से करो, उसके बाद अजम्पशन मेथड से करो, नेस्टेड इफ एल्स से करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे यूज करता हूँ, अजम्पशन वाला। मैंने इंटीजर मिनिमम नाम का वेरिएबल यहाँ पे भी लिया है और उसमें मैंने स्टोर कर दिया है a, यानी कि मैं मान रहा हूं कि ये जो पहला नंबर ही है यही सबसे छोटा है। बस आपका अजम्पशन कब कब गलत हो सकता है उसकी कोडिंग लिखो। अगर दूसरा नंबर वो कौन सा है b, अगर वो मिनिमम से छोटा होगा तो मेरा अजम्पशन गलत हुआ है, तो मिनिमम में क्या स्टोर कर दो b। और ये इफ एल्स से नहीं करना है, आपको सिंपल इफ से करना है। दूसरा अजम्पशन, अगर तीसरा वेरिएबल जिसकी वैल्यू मिनिमम से छोटी होंगी तो मिनिमम में क्या स्टोर कर दो आप, सी की वैल्यू स्टोर कर दो। बस एक लास्ट का कंपैरिजन आपको करना है, अगर डी की वैल्यू मिनिमम से छोटी होंगी तो मिनिमम में क्या स्टोर कर दें, वही डी वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू आपको मिली है मिनिमम इज इक्वल टू डी, यहां पे क्या कर दो, असाइन कर दो। तो अल्टीमेटली जो भी आंसर रहेगा वो कहां पे स्टोर रहेगा, इस मिनिमम नाम के वेरिएबल में स्टोर रहेगा। तो यहां से आपको उसको वापस करना है। तो इसके पहले के दो प्रोग्राम में हमने कुछ भी वापस नहीं किया क्योंकि आपको गिवन नहीं था और मैंने वॉइड का यूज किया था। यहां पे स्पेशली प्रोग्राम में बोला गया था कि वैल्यू वापस करना चाहिए। अगर यहां पे वॉइड होता ना गाइस तो मैं यहीं पे मैसेज प्रिंट कर देता कि स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू मिनिमम करके आपको वापस भेजना है और वो मैसेज आपको अगेन मेन में जाके प्रिंट करना है। तो बस आपको तो पता ही है रिजल्ट कैसे वापस करते हैं, रिटर्न से। तो रिटर्न मिनिमम कर दो। तो किसने कॉल किया था, ये स्मॉलेस्ट वाले फंक्शन ने कॉल किया था। इन चारों में से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो यहां पे जाके स्टोर होगा और देन ये नंबर मिनिमम में स्टोर होगा और उसके बाद ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अगर इसे हम कंपाइल करते हैं तो कोई एरर नहीं है और उसके बाद इसे रन करते हैं तो बस 4 नंबर आप एंटर करो। आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 1। ओके गाइस, ज्यादा बार रन करके देखने की जरूरत नहीं है। आपको वैसे भी इसको थ्योरी में लिखना है और कभी लकी रहे तो ये प्रैक्टिकल में भी आपको आ सकता है। तो देखो इफ एल्स के प्रोग्राम ही हम कर रहे हैं, सिंपल इफ, नेस्टेड इफ एल्स। तो ऐसा ये छोटा सा प्रोग्राम है और बहुत फेमस प्रोग्राम है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रोग्राम आ चुका है गाइस। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट रह सकता है। ओके, तो आपको तो पता ही है, बस एक साइन चेंज करनी है और थोड़ी बहुत स्ट्रिंग आपको चेंज करनी है। स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट वगैरह नंबर का आपको यूज करना है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ प्रोग्राम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक्चुअली वो क्या है और उससे कौन सा प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। टॉपिक का नाम है मल्टीपल रिटर्न। तो ये क्या होता है आपको एग्जांपल से समझ जाएगा। तो हम कौन सा प्रोग्राम इस लॉजिक से करने वाले हैं, देखो, टू रीड एनी 3 इंटीजर नंबर्स एंड डिस्प्ले लार्जेस्ट ऑफ देम। ओके, मतलब क्या करेंगे, हम 3 इंटीजर नंबर रीड करेंगे, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो हम यूजर को डिस्प्ले करके बताएंगे। इसको भी मल्टीपल वे से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें टॉपिक पढ़ना है मल्टीपल रिटर्न वो क्या होता है वो हम यहाँ पे करके देखेंगे। और फंक्शन से करना है। ओके, मतलब कि ये फंक्शन एक वैल्यू वापस करेगा और मेन में हमें आंसर प्रिंट करना है, ऐसा समझ के ही हम पूरा डिजाइन करते हैं प्रोग्राम। जैसे हमने स्मॉलेस्ट का देखा था बिल्कुल वैसा ही। तो 3 इंटीजर नंबर है तो फेमस वेरिएबल के नाम लिखे हैं। बड़े बड़े नाम लिखने के आपको जरूरत नहीं है, उससे मिस्टेक हो सकती है। एबीसी बहुत ही कॉमन नाम है तो आप ऐसे ही रखो। बस एक मैसेज लिखो अच्छा सा, एंटर एनी 3 इंटीजर नंबर्स, सेमीकोलन दे दो और सीन का यूज करके उनकी वैल्यू यहाँ पे रीड कर लो। ओके गाइस, तो अब आप चाहे तो इसको हम चेक से भी कर सकते थे ना, बस वैल्यू भेज दो तीनों के तीनों और जो बड़ा होगा मैसेज वही के वही प्रिंट कर दो। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आंसर वापस आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर मैक्स लिखा यानी कि लार्जेस्ट के लिए। और वेरिएबल का आई मीन टू से दैट फंक्शन का नाम लार्जेस्ट लिख देते हैं और उसमें से ए, बी और सी वैल्यू उसमें से पास कर देते हैं। जो भी आंसर इन तीनों में से जो भी बड़ा होगा वो मैक्स में जाके स्टोर होगा और यहाँ पे वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, आंसर कहाँ पे स्टोर होने वाला है, मैक्स में स्टोर होने वाला है। तो ये टाइप 1 से हमारा प्रोग्राम है जहां पे आर्गुमेंट्स भी हैं और वैल्यू भी रिटर्न आने वाली है। ये जो चीज लिखी है हमने यहाँ पे लार्जेस्ट, ये फंक्शन कॉलिंग है। प्रोटोटाइप बाकी है वो बना लेते हैं। तो आपको एक आइडिया आ गई ना, हमने लार्जेस्ट में 3 वैल्यू पास की है यानी कि भेज दी है, इनमें से एक वैल्यू वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स इंटीजर ही वैल्यू रहने वाली है, इसलिए मैंने मैक्स का डेटा टाइप भी क्या रखा है, इंटीजर रखा है। तो चलो वैल्यू अब पास कर तो दी है, प्रोटोटाइप भी बता देते हैं कंप्यूटर को, इंटीजर और फंक्शन का नाम है लार्जेस्ट। तो आप बोलेंगे सर लार्जेस्ट कहां से आया, हमने अज्यूम किया है क्योंकि किसी ने बोला नहीं है कि कौन सा नाम होना चाहिए, तो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर मेंशन करते
करते हैं प्रीवियस प्रोग्राम के जैसे, तो आपको नाम नहीं चूज कर सकते आप, उन्होंने जो बोला है वही आपको लेना पड़ेगा। फिलहाल नहीं बोले हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके गाइस, तो देखो इसको करने के तरीके तो बहुत हैं इस प्रोग्राम को, बट हम इसे मल्टीपल रिटर्न से करेंगे। अब तक हमने टॉपिक डिस्कस नहीं किया है क्या होता है, पहले लॉजिक तो देख लेते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो पहले इंटीजर a लिखा, इसके बाद इंटीजर b लिखा और इंटीजर c लिखा। जो तीनों वैल्यू आने वाली है वो इन तीन नंबर में, तीन वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी, a b c। ओके, तो आपको नेस्टेड इफ एल्स का लॉजिक पता है ना, उसी लॉजिक से हम इसे करने वाले हैं। जैसे कि अगर a की वैल्यू b से बड़ी होती है तो इसे अगर लार्जेस्ट बनना है इस ग्रुप में तो उसे और एक नंबर से बड़ा होना जरूरी है, और वो कौन सा है, C। ओके, देखो मैंने यहाँ पे दो इफ लिखे हैं। पहले इफ की कंडीशन ट्रू होंगी तो दूसरे इफ में आपको एंट्री मिलेंगी, और दूसरा इफ अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करते थे ना पहले कि A इज द लार्जेस्ट नंबर। इस बार क्या करना है, यहाँ पे बस आपको उसे रिटर्न कर देना है A करके। ओके, मतलब कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो ए लार्जेस्ट है, उसे वापस कर दो। तो वापस करेंगे तो वो कहां पे स्टोर होगा, मैक्स में स्टोर होगा, और देन लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू मैक्स यहां पे प्रिंट होगा। यानी कि मैसेज, बार बार मैसेज इस लॉजिक में हम लिखते हैं, वो हमारा बर्डन यहां पे कम हो गया। वापस कर दो और मेन उसका ख्याल रख लेगा। ओके, उस लॉजिक का यहां पे हम यूज कर रहे हैं, तो एक रिटर्न यहां पे हो गया। ओके, बट हमने अच्छे से पढ़ा है कि ये कंडीशन फॉल्स हो सकती है। ये कंडीशन फॉल्स होना मतलब C इस ग्रुप में सबसे बड़ा नंबर रहेगा। हम ऑलरेडी इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम इनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो मैंने रिटर्न यहां पे C लिखा है। तो देखो अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम लिखे थे ना, देखे थे ना, उसमें एक ही रिटर्न था, तो ये हमारा दूसरा रिटर्न यहां पे आ चुका है। हम मैसेज की जगह वैल्यू यहां से वापस भेज रहे हैं। इसके बाद पहला वाला इफ B हमारा फॉल्स हो सकता है। ओके, अगर वो फॉल्स हो गया है तो B को आपको बड़ा करके देखना है। तो B कब बड़ा होगा, अगर वो C से भी बड़ा होगा, तो आपको यहां पे करना है रिटर्न B, और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न C। ओके, तो देखो यहां पे कितने सारे रिटर्न आए हैं, 1 2 3 4, यहां पे 4 रिटर्न्स का मैंने यहां पे यूज किया है, इसलिए इस टॉपिक को बोलते हैं मल्टीपल रिटर्न। पर खास बात गाइस पता है, इसमें से एक ही रिटर्न कभी भी ट्रू रहेगा, चारों नहीं हो सकते और कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं होगा। होगा इन चारों में से तो एक ही होगा, दो नहीं हो सकते, तीन नहीं, 0 नहीं। ओके, होगा तो सिर्फ एक ही होगा। तो आप बोलेंगे सर हमें लॉजिक सीखना है, मैंने इसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम कहां पे है। नेस्टेड इफ एल्स के प्रोग्राम में आपको ये दिख जाएगा। ओके, तो ये हमारा मल्टीपल रिटर्न वाला ये टॉपिक है। इसमें से जो भी बड़ा नंबर होगा वो मेन में वापस जाएगा, और मेन में ही हम उसे हैंडल कर रहे हैं मैसेज को। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, और देखो कोई एरर नहीं है, और अब करते हैं रन। आपको कितनी वैल्यू एंटर करनी है, 3 वैल्यू एंटर करनी है। देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7, तो आ गया यहाँ पे आंसर हमारा। उसके बाद हम फिर से रन करते हैं, कोई भी रैंडम नंबर आप डाल के देख सकते हैं, इंटीजर नंबर्स, और आपको आंसर बराबर यहाँ पे मिलेगा। तो ये था हमारा टॉपिक मल्टीपल रिटर्न्स। तो मेरे ख्याल से आज के क्लास के लिए इतने ये टॉपिक सफिशिएंट है। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखो, आप लीप ईयर का प्रोग्राम करके देखो, आपको जितने भी हमने बेसिक प्रोग्राम किए होंगे नेस्टेड इफ एल्स से, आप फंक्शन से उसे करके देखो। आइदर आपको चेक नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, या कोई अगर वैल्यू वापस करता है तो इस लॉजिक से आपको करके देखना पड़ेगा। इन सभी प्रोग्राम की मैं पीडीएफ तो वैसे भी हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप भी अपने मन से ट्राई करके देखो प्रोग्राम, जो भी आप कर सकते हैं। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।